रहमान रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, वर्चुअल यूनिवर्सिटी FIA के जीके के MCQs हम कर रहे हैं। इसमें करंट अफेयर्स के MCQ भी मैंने शामिल किए हैं और ये सेट नंबर 19 है। इससे पहले के 18 सेट ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स के साथ और उनकी भरपूर तैयारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने पैरा फोर्स पंजाब सार्जेंट में अप्लाई किया हुआ है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है हमारा सार्जेंट वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। विच इंस्टीट्यूशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं वो कौन कराता है? वो है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि आइन के आर्टिकल 1973 आइन के आर्टिकल 218 के तहत बनाया गया है या बनाया जाता है। हु इज़ करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान? तो सरदार मोहम्मद सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो इसके करंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। कहीं पर जो है वो सरदार मोहम्मद रज़ा भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ मैंने इसलिए शामिल किया है कि कुछ लोग ये कर देते हैं। और इसी तरह से जो है वो FIA का DG भी कुछ बच्चे बता रहे थे कमेंट सेक्शन में कि वो मोहम्मद जहांगीर लंगड़ियाल शायद, तो वो भाई नहीं है, वो रिटायर हो गए हैं। अभी डॉक्टर राव उस्मान साहब जो है वो इसके FIA के DG हैं, जो कि पहले पंजाब पुलिस के IG होते थे। वो हैं जी डॉक्टर उस्मान साहब, DG FIA। ये अपना सही कर लें। ये जो भाई साहब हैं ना, जहांगीर लंगड़ियाल साहब, ये अभी इस पोस्ट से हट गए हैं। तो इसी तरह से सिकंदर सुल्तान राजा साहब अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये भी सही याद रखें, कहीं कहीं पर आप गूगल करेंगे सरदार मोहम्मद रज़ा आ जाता है, वो पहले थे इससे, अभी सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। विच इंस्टीट्यूशन इशूज़ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड? ID कार्ड जो है वो आपको नादरा देता है। और पासपोर्ट जो है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो देता होता है। तो ये आप जहन में रखें। अब इनके हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनके हेड्स की बात भी करेंगे कि नादरा का हेड कौन है करंट, और इसी तरह से जो है वो वापडा का कौन है, और मिनिस्टर भी देखेंगे कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये सारे हम करेंगे। विच द हेडक्वार्टर ऑफ नादरा इज़ इन इस्लामाबाद। नादरा का इस्लामाबाद में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आता है। वज़ीर दाखिला इसके हेड होते हैं। नादरा का वैसे तो DG होगा, चेयरमैन होगा, सॉरी चेयरमैन होता है, लेकिन मिनिस्ट्री के जो हेड है वो हैं, अभी जो मिनिस्ट्री है वो मोहसिन नकवी हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हमारे। विच मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। और ये 1 जून को पेश होता है। अभी 1 को हो या 10 को हो, लेकिन 1 जून से हमारा फिस्कल ईयर शुरू हो जाता है। सॉरी, 1 जुलाई से हमारा फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है। जून में पेश हो जाता है बजट और जुलाई तक जो है वो जुलाई से शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, विच सेक्टर रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ? तो सर्विसेज सेक्टर ने सबसे ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट किया था। पाकिस्तान से लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो वर्कर्स रिमिटेंस है। बाहर से फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं जो डॉलर या दूसरे करेंसी हमारे मुल्क में आती है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे बाहर पाकिस्तानी हैं वो भेजते हैं, जो पाकिस्तान तारकीन वतन जिनको बोलते हैं, वो भेजते हैं पैसे, वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद फिर हमारी जो एक्सपोर्ट्स वगैरह जाती हैं या दूसरे कोई चीज़ें हैं या लोन वगैरह हमारे मुल्क में आता है या इन्वेस्टमेंट आती है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से भी हमें मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें रेमिटेंसेस से मिलता है, जो कि 30 बिलियन है सालाना। विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान? तो स्टेट बैंक्स जो है वो कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है। कमर्शियल बैंक यही हैं, HBL हो गया, मीज़ान हो गए, इस तरह के UBL, इनको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। और इनके ऊपर जो है वो स्टेट बैंक है।
1 जुलाई 1948 को ये बैंक बना था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2023 और ये 7वां पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस था और पहला डिजिटल था। मैंने गलती से पिछली वीडियो में 8वां बताया है, लेकिन ये 7वां था। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पाकिस्तानी प्रोविंस हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? पंजाब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, बलूचिस्तान की सबसे कम है। पंजाब के बाद सिंध की है, सिंध के बाद केपी की, केपी के बाद बलूचिस्तान की। और लार्जेस्ट लैंड एरिया बलूचिस्तान का है, बलूचिस्तान के बाद लैंड एरिया पंजाब का है, फिर सिंध का है और केपी का आखिर में। फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल गवर्नर बेगम राना लियाकत अली ख़ान साहिबा, जो कि गवर्नर ऑफ सिंध थी 1973 से लेकर 1976 तक। पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर और फर्स्ट फीमेल गवर्नर स्टेट बैंक जो थी वो शमशाद अख्तर साहिबा थी। पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर वाज हिना रब्बानी खर साहिबा 2011 में पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर बनी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। विच सिटी इज़ नोन एज गेटवे टू पाकिस्तान? कराची। और गेटवे टू बलूचिस्तान कौन सी सिटी का नाम है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में बताएं। विच पाकिस्तानी पोर्ट इज़ कंसिडर्ड फ्यूचर हब ऑफ सी पैक? तो वो गवादर पोर्ट को कहा जाता है। फ्यूचर हब क्या, अभी से ये जो है वो सी पैक का हब है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्टोर्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम? 18वीं तरमीम ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को दोबारा पाकिस्तान में लेकर आया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और प्रेसिडेंट के पावर जो है वो पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर को दे दिए गए। इससे पहले प्रेसिडेंट के पास पावर होते थे कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर दे, अभी वो नहीं कर सकता। पाकिस्तानी फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज समीना बेग साहिबा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2013 में सर किया था, और ये पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्होंने ऐसा काम किया, यानी माउंट एवरेस्ट को सर किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग पाकिस्तानी पासपोर्ट? डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आता है। पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन PIA ये कब बनी थी? ये 1955 में बनी थी। और अभी कौन से ग्रुप ने इसको ख़रीदा है, ये इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज़ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? FIA किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आता है। ठीक है जी, नादरा भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, FIA भी, और इमिग्रेशन वगैरह ये सारे इसी में आते हैं। और FIA का क्या काम है? इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम, इमिग्रेशन, करप्शन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अदर फेडरल ऑफेंसेस। तो यहाँ इस वीडियो का एंड करते हैं। आप बताएं कि आप में से किस किस ने पैरा फोर्स के सार्जेंट में अप्लाई किया है। नहीं किया तो अप्लाई उसके लिए ज़रूर करें, ये बहुत अच्छी पोस्ट है और इसमें अलाउंसेस भी होते हैं। पैरा फोर्स के अलग से अलाउंस भी होते हैं, 60 to 65 इसकी सैलरी हो जाती है। बहुत अच्छी पोस्ट है ये, इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें और तैयारी आपको करनी पड़ेगी। पहले भी जो है मैं कह रहे थे कि लाहौर की कोई 60-65 सीटें थी और उसमें से सिर्फ 33 बच्चे इसमें से पास हुए थे। तो आप लोग अच्छी तैयारी करें टेस्ट में जाने से पहले, और ये बहुत अच्छी पोस्ट हैं। अब ये दोबारा अनाउंस हुई हैं, इससे पहले भी हुई थी, तकरीबन 4-5 महीने पहले ये आई थी पोस्ट। तो इसकी तैयारी के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में इसकी तैयारी कराई जाएगी, कोई इसकी आपसे फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी। आपको PDF भी दिए जाएंगे, नोट्स भी दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट भी इंशाल्लाह आपका कंडक्ट होगा। तो जस्ट आपने इस नंबर पर रब्ता करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ आपकी मुकम्मल तैयारी होगी। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच।